हिलरी क्लिंटन वाली बात है कि जब आप अपने सहन में सांप पालते हैं तो वो न सिर्फ आपके हमसायों के लिए होते हैं बल्कि वो कभी कभी जो है वो मालिक को भी डस लेते हैं। अब ये वही लोग हैं। टीटीपी और कोई भी चीज नहीं है, तहरीक तालिबान कोई और चीज नहीं है। तालिबान जो चाहे वो अफगानिस्तान में हो या चाहे पाकिस्तान में हो, वो एग्जैक्टली एक ही उनकी आइडियोलॉजी है, उनके मकासद एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, एक कैप्टन और कई नॉन कमीशन ऑफिसर को उन्होंने एक ही हमले में उड़ा दिया। एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है ना, उस पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है, ठीक है। जब आप एक लेफ्टिनेंट कर्नल जब आप तैयार करते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है, ठीक है। तो आप जरा इस एसिमेट्री को देख लें। तो चाहे आप उनको टीटीपी कह दें या चाहे उनको आप टीटीए कह दें, यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान कह दें, वो एक ही चीज है। सपोर्ट जो है वो एक दूसरे को देते हैं, और खासकर जब तालिबान काबुल में काबिज हो गए तो इसके बाद जो है वो टीटीपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। लास्ट ईयर 650 हमले हुए हैं केपी और बलूचिस्तान में जो कि तालिबान ने करवाए हैं, 650। लेकिन जो पहले तालिबान के जो अटैक्स थे वो ये थे कि वो सिविलियंस पर सुइसाइड बॉम्बिंग करते थे। इसके बाद चूंकि पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट हो गई, उनके अगेंस्ट फतवे आने शुरू हो गए और बहुत ज्यादा पब्लिक ओपिनियन उनके अगेंस्ट हो गई, अभी उन्होंने अपना टैक्टिक चेंज किया है। अभी वो सिर्फ जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को टारगेट करते हैं, चाहे वो पुलिस हो, लेवीज हो या आर्मी हो। जो भी उनके लिए आसान हो वो उसको अटैक कर देते हैं। अब जो सवाल है वो ये है कि 23 साल पहले अमेरिका में एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ जिसको 9/11 कहते हैं। 3000 अमेरिकन जो हैं वो उसमें वो मारे गए। उसमें अमेरिका ने कहा नो मोर। उसके बाद से अमेरिकी सॉइल पर कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ है, बल्कि छोटा अटैक भी कोई नहीं हुआ है। ब्रिटेन में जो है वो इस्लामिस्ट ने अटैक किए, उन्होंने कहा नो मोर। अभी जो है फ्रांस में नो मोर। जितने भी ममालिक हैं जिसमें अटैक्स हुए हैं उन्होंने कहा कि नो मोर एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। पाकिस्तान में ये अटैक्स जो है ना, ये पिछले एटलीस्ट 40 साल से हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं कहा है कि नो मोर। क्या कहते हैं कि हमने दुश्मन की कमर तोड़ दी है, ये हम पिछले 75 साल से सुन रहे हैं, ठीक है। और वो जो है वो हिंदुस्तान के लिए था। पिछले 40 साल से हम सुन रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, ये हम पिछले 40 साल से सुन रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि किस किस्म के दहशतगर्द हैं जो कि इस टूटी हुई कमर के साथ 650 हमले करते हैं एक साल में। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती है। ज़र्ब आज़म जो कि बहुत बड़ा एक गेम था जो कि मिलिट्री ने खेला, ठीक है। और हर दूसरे हफ्ते एक ISPR जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी करते थे और वो कहते थे कि जी इस हफ्ते हमने जो है वो 200 दहशतगर्दों को मार दिया। अब मुझे अगेन ये समझ नहीं आती है कि ये दहशतगर्द थे कौन, कहां से आए, किसने इनको फैसिलिटेट किया। वजीरिस्तान में हर आधे किलोमीटर के फासले पर एक मिलिट्री चेक पोस्ट है या लेवीज का चेक पोस्ट है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का चेक पोस्ट है। सारा दिन जो है वो आम लोगों की तलाशी लेते रहते हैं और उनको तंग करते रहते हैं, ठीक है। अब इस तरह का अगेन एक पूरा जो है ना वो एक ट्रक बम आता है, उसमें 660 बॉम्बर्स होते हैं। वो कैसे जो है ना ये अफगानिस्तान से आ जाते हैं, किस तरह से वो आ जाते हैं। अब किस तरह के 650 सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर एक साल में नहीं हो सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर एक वाकये को ये कह दें कि जी ये एक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर था। नहीं, ये इस तरह से नहीं हो सकता है। ये जब तक आपके इंटरनल लोग जो हैं वो फैसिलिटेट ना करें तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि इस तरह के जो अटैक्स हैं वो बगैर किसी इनसाइड के हेल्प से के हो जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पूरे का पूरा जो है ना ये एक गेम का हिस्सा है और वही गेम जो है वो अब चल रही है। इसमें जाहिर है मजीद खून खराबा होगा। जो आइंदा आने वाले जो महीने और साल हैं उसमें मैं सिर्फ जो है ना मजीद ब्लड शेड देख रहा हूं और कुछ भी नहीं देख रहा हूं।
डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात जिस नोट पर खत्म की कि आगे मजीद खून खराबा होगा, जब ये हुआ है, एयर स्ट्राइक्स की हैं, पाकिस्तान की तरफ से की गई, तो उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से भी हमला किया गया, उसका जवाब दिया गया है। उन्होंने बॉर्डर्स पर कई जगहों पर फायर खोला है और ये कह भी रहे हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने कहा, आपने जो बात की वो बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट बात आपने इसलिए की कि जो तालिबान की स्टेटमेंट है, उन्होंने भी क्या कहा, उनका कहना है, जबीला मुजाहिद ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान व्हिच हैज ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट अलाउ एनीवन टू इन्वेड इट्स टेरिटरी। और सर उसके बाद वो पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बात की कि उनका कहना ये कि ये जो है ये इनकॉम्पिटेंस है। मैं इस पे आपका जानना चाहूंगी कि जो उन्होंने ये कहा कि जनाब हम तो ये कर रहे हैं, तो पाकिस्तान कई मर्तबा बार बार ये कहता रहा है कि हमने देखा कि काफी अथॉरिटीज के बीच तू तकार भी हुई वर्बली, उस तरफ से स्टेटमेंट्स आई, फिर उस तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया मतलब ऐसी की तैसी नहीं छोड़ेंगे, जब उस तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट्स आई। और फिर उन्होंने कहा कि हम तो कह रहे हैं बार बार, तो पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि टीटीपी को रोक लो, और तालिबान ये कह रहे हैं कि हम इनकी इनकॉम्पिटेंस से खुद ही बातचीत कर लें। तो क्या आप समझते हैं कि जैसे अब इतने ऑपरेशंस हो गए तब भी नहीं रोका जा सका, और आपने कहा कि आगे मजीद खून खराबा, तो क्या ये एक बड़ी जंग में भी बदल सकता है अगर मामला इस तरह तय नहीं हो रहे? नहीं, बड़ी जंग में तब्दील नहीं होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान जो है ना, उनके पास इस तरह के कोई रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक बड़ी जंग लड़े पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड दोनों तरफ को पता है कि वो ये सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के बड़ा जंग जो है ना वो कभी भी नहीं होगा, वो मैं आपको मतलब श्योरली बता सकता हूं कि इस तरह का कि जो बड़े मिस एडवेंचर हैं वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है जाहिर है वो इक्विप्ड है, उनके पास हर किस्म की इक्विपमेंट है, वो कर सकते हैं ये। अफगानिस्तान जो है ना, उनके पास ना तो कोई रेगुलर आर्मी है, ना ही वो इसको सस्टेन कर सकते हैं। जो तालिबान है वो सिर्फ गोरिल्ला वॉरफेयर जानते हैं, वो रेगुलर वॉरफेयर जो है वो नहीं कर सकते हैं। जो गोरिल्ला वॉरफेयर हमने देखा कि उन्होंने 20 साल जो है वो अमेरिका के खिलाफ उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर किया और आखिर में अमेरिका को जाना पड़ा। तो इसी वजह से मतलब जो रेगुलर जो इस तरह के मतलब जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो जंग होते हैं, उस तरह से कोई जंग जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में नहीं होगा। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि 650 हमले हुए हैं, वो 650 हमले जो है ना वो एक रेगुलर जंग से ज्यादा हैं। एक्चुअली अगर आप इसको देख लें तो वो रेगुलर जंग से ज्यादा हैं, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं, वो हर हफ्ते होते हैं। 650 को आप एक साल में देख लें तो हर हफ्ते में एक अटैक है, जो कि दैट इज मोर देन ए रेगुलर वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। तो वो अपना मकसद जो है वो अचीव कर रहे हैं बहुत, मतलब वो जैसे 6 सुइसाइड बॉम्बर्स को उन्होंने लूज कर दिया, उससे उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास सुइसाइड बॉम्बर्स के फैक्ट्रीज हैं। सारे जितने भी मदरसे हैं उनको वो बहुत आराम से जो है वो सुइसाइड फैक्ट्रीज में बदल सकते हैं, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। लोगों को लूज करना उनके लिए कोई मसला नहीं है। अब एक जो है ना वो एक आप जरा उसको देखें कि ये एसिमेट्री इसको कहते हैं, इसको एसिमेट्रिकल वॉरफेयर कहते हैं। तो अब इस एसिमेट्री को जरा देख लें कि 6 बंदे उन्होंने लूज किए और सिर्फ एक जो है वो गाड़ी जो है वो उड़ा दी उन्होंने। अब जरा देखें कि पाकिस्तान का उन्होंने कितना नुकसान कर दिया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। इस हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी को तलब किया है। अफगान के अंतरिम विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने कहा, अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार ने खोस्त और पिक्ता प्रांतों में कथित सीमा पर हवाई हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज करने के लिए सोमवार को काबुल में पाकिस्तान के प्रभारी को तलब किया है। इन हमलों में कथित तौर पर पाकिस्तानी तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। तालिबान ने इसके जवाब में डूरन लाइन से सटे पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर तोप से गोलाबारी भी की है। इससे दोनों देशों में जंग जैसे हालात बन गए हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी सेना किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से तालिबान को हटाना चाहती है। अफगानिस्तान के कब्जे के बाद से तालिबान लगातार दुनिया भर से शक्तिशाली देशों को साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि वह अभी भी उसकी कठपुतली की तरह व्यवहार करे। पाकिस्तान की चाहत तालिबान को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की भी है, लेकिन तालिबान इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों ने कहर बरपाया हुआ है।
पाकिस्तान इसका ठिकरा तालिबान के सिर पर फोड़ रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तजिकिस्तान से हाथ मिला लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी कई गुट आज भी तजिकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान इन गुटों और ISKP के सहयोग से तालिबान के खिलाफ युद्ध की साजिश रच रहा है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी विमानों ने सीमा के पास प्रिक्ता और खोस्त प्रांतों में अफगान धरती पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें 8 लोग मारे गए हैं। प्रिक्ता प्रांत पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान जिले के पास स्थित है, जबकि खोस्त उत्तरी वजीरिस्तान के पास स्थित है। मुजाहिदीन ने कहा कि लगभग 3 बजे पाकिस्तानी विमानों ने खोस्त और प्रविक्ता प्रांतों में नागरिकों के घरों पर बमबारी की। उन्होंने कहा कि मारे गए सभी 8 लोग महिलाएं और बच्चे थे। मुजाहिदीन ने डॉन कॉम को बताया कि विमानों ने प्रिक्ता के बरमल जिले के लायम क्षेत्र और खोस्त के स्पेरा जिले के अफगान दुबई क्षेत्र पर बमबारी की थी। उन्होंने बताया कि हवाई हमलों में आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। इसमें 3 महिलाएं और इतने ही बच्चों की मौत हो गई और एक घर ढह गया, जबकि घोस्त में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। यहाँ एक घर भी नष्ट हो गया है। मुजाहिदीन के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक सरकारी बयान में उन्होंने कहा, पाकिस्तानी पक्ष कह रहा है कि अब्दुल्ला शाह को हमलों में निशाना बनाया गया था, लेकिन वह पाकिस्तानी सीमा में रहता है। उन्होंने कहा, इस्लामिक अमीरात हमलों की कड़ी निंदा करता है और इन्हें गंभीर कार्रवाई और अफगानिस्तानी क्षेत्र का उल्लंघन बताता है। प्रवक्ता ने आगे कहा, पाकिस्तान को अपनी समस्याओं और हिंसक घटनाओं को नियंत्रित करने में विफलता के लिए अफगानिस्तान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इस तरह के कृत्यों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो पाकिस्तान के नियंत्रण में नहीं होंगे। अफगान विदेश मंत्रालय द्वारा बाद में पोस्ट किए गए एक बयान में कहा गया कि उसने पाकिस्तान के प्रभारी DFR को तलब किया और उन्हें विरोध पत्र भी भेजा।